हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंश शर्मा। तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंडिया इन द मेडिवल पीरियड, इसका नाम है, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया इन द मेडिवल पीरियड। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो हम ये आ गए क्वेश्चन आंसर्स वाले पेज पे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट नोटबुक पर ले जाऊंगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। और ये हम आ गए हैं इसके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो इसका आंसर है, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड non-religious literature, autobiographies or kings and travel accounts of various travelers who visited India during the medieval period। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, नेम 3 फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। और इसका आंसर है, अल मैसूदी, अल बिरूनी एंड इब्न बैतूता वर 3 फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इसका थर्ड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फ्रॉम द मेडिवल पीरियड। तो इसका आंसर है, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यू इन्वेंशन यूज्ड फॉर इरिगेशन। और इसका आंसर है ये, द न्यू इन्वेंशन यूज्ड फॉर इरिगेशन वाज कॉल्ड द पर्शियन व्हील। अगला क्वेश्चन है, हु रॉट अकबरनामा। तो इसका आंसर है, अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल। और ये इसी के साथ हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हुए। और अब हम आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रोनीसाइल्स। इसका आंसर है, क्रोनीसाइल्स आर लिटरेरी और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इन क्रोनोसाइल्स order. Literates and chroniclers wrote chronicles were written by contemporary का मतलब होता है आधुनिक, contemporary authors who were court historians, freelancers or travelers who wrote about India. Second question है, what new technology was brought to India during the medieval period and how did it bring about economic change in the society? तो इसका आंसर है, इन इरिगेशन द पर्शियन व्हील केम टू बी यूज्ड, द स्पिनिंग मेड वीविंग क्लॉथ्स इजियर, इन कंटैक्ट फायर आर्म्स केम टू बी यूज्ड, फॉर राइटिंग पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, दिस हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर, रीजनल मार्केट्स, chieftains, rulers and religion influenced the peasants. They became part of large complex societies. They also offered goods and services to the local lords. तो अभी थर्ड क्वेश्चन आते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। तो चलिए इसके आंसर की तरफ देखते हैं। तो आंसर है, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इमेंस वैल्यू इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री of medieval India. Coins belonging to this period are a valuable source for reconstructing dates of historical events. They also give us an idea of economic conditions of that period. Monuments and paintings are also important archaeological sources of the period. Monuments of this period give evidence of the advancement of technology and engineering skills. और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, अमंग विच किंगडम्स डिड इट टेक प्लेस। तो दोस्तों मैं बोल के तो थक गया हूँ। तो आप यहाँ से देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए। और ये हम आ गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीट कर दीजिए। ये हम इसके अगले पेज पर आ गए हैं।
सो इसी के साथ हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।